अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, आ रही जी जी। है। बेटा टाइम नहीं है ना, 30 मिनट से ऊपर ये चलता नहीं है, फिर नेट इधर स्लो है। 30 मिनट जी से ज्यादा सर। 30 मिनट से ज्यादा मैं इसको पढ़ा नहीं सकता, 30 मिनट से ज्यादा ये क्लास हो नहीं सकती। अच्छा सर, ये 1 घंटे की क्लास होनी चाहिए या आधे घंटे की? बेटा आधे घंटे की होनी है क्लास। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये फकत रिहर्सल कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट अब जब आप टाइम दिया करूंगा ना, तो एक बंदे को मैं होस्ट बना दूंगा। यस सर। हाँ तो एक बंदे को होस्ट बना दूंगा, वो खुद ऐड किया करता। मैं अब ये 50 बंदे को ऐड कैसे करूं बैठ के? मैं तो ऐड करता रहूंगा। यस सर। यस सर। अच्छा, अब कोई बात पूछनी है आप में से किसी ने? नो सर। कोई क्वेश्चन या कोई बात आपने पूछनी है तो बेटा पूछ लो। अब आपने अगले आधे घंटे के लिए मुझे दोबारा ज्वाइन करना है, ठीक है? सर कितनी देर बाद? यानी कि जब आप मेरी वीडियो एंड होती होगी ना, इसके बाद आपने दोबारा मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है बेटा? अच्छा, अब इसमें बेटा नेक्स्ट चलिए ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो था ना, कोका लीव, ठीक है? अगली हेडिंग कौन सी थी आपकी? कोका लीव। कोका लीव। अब ठीक है बेटा, यानी कि ये जो कोका बुश हमने पढ़ी है ना बेटा, उसका जो पत्ते होंगे ना, उसे हम क्या कहेंगे? कोका लीव। ठीक है, कोका बुश का जो पत्ता होगा, कोका बुश, उसे हम क्या कहेंगे? कोका लीव। ठीक है बेटा, अब इसमें इसने इसको फर्दर कैटेगोरिकली इसने दो में डिवाइड किया, ठीक है? कोका लीव को इसने किसमें किया है? दो किस्मों में डिवाइड किया, ठीक है? समझ आ रही है बेटा बात की? अच्छा, नंबर 1 इसमें उसने लिखा है कि कोई भी चीज जो है ना आपकी आपकी कोका लीव मींस द कोका बुश एक्सेप्ट द लीव, ठीक है? लीव फ्रॉम द इकोगोनाइन अल्कलॉइड्स, यानी कि अगर आप उसको क्या कर सकते हो? बॉयल करके अलग कर लेते हो, ठीक है? उसको क्या कर लेते हो? बॉयल करके अलग कर सकते हो, तो याद रखना वो क्या कहलाएगा? आपका कोका बुश। समझ आ गई? यानी कि ये कोई भी चीज कोका, जो कोकेन, ठीक है, कोकेन से अलग कर ली जाए बाय द वे ऑफ बॉयलिंग, बाय द वे ऑफ बॉयलिंग, उसको हम क्या कहेंगे? ये कोका लीव है। या उससे हम ये कह दें, नंबर 2 में वो कहता है कि कोई भी एक ऐसा मिक्सचर आपका, क्या चीज आपकी? कोई भी आपका मिक्सचर, ठीक है, जो विदाउट न्यूट्रल मटेरियल, ठीक। अब लेकिन इसने यहाँ पे आगे आगे बात दी, विच डज नॉट इंक्लूड, यानी कि मैक्सिमम जो उसकी है ना, ठीक है, जो उसकी क्वांटिटी है वो 0.1%, विच डज नॉट इंक्लूड द प्रिपरेशन कंटेनिंग नॉट मोर देन 0.1%, ठीक है? यानी कि एक ऐसा चीज, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कोका बुश या कोकेन का 0.1% भी है ना, हम उसे क्या कहेंगे? ये क्या है भला? आपकी कोका लीव। ये क्या है भला? आपका कोका लीव। आपकी क्या है? नहीं बोला कोका लीव। अच्छा, इसके बाद बेटा आपकी जो है, आप उसको या तो बॉयलिंग के जरिए आप उसको कर लो, ठीक है, या आप उसका कोई मिक्सचर बना लो। किस चीज के? कोका बुश के पत्ते से। तो उससे मुराद यही होगा कि ये कोका लीव है। ये किस चीज का भला जी? कोका लीव है। समझ आ गई बेटा बात की? यानी कि कोका लीव से मुराद या तो आप उस चीज का क्या बना लो? मिक्सचर बना लो। समझ आ गई बात की? यानी कि मिक्सचर ऐसे बनेगा कि खाली कोका लीफ तो नहीं होगा ना, उसके साथ आपको कोई चीज ऐड करनी पड़ेगी, आपको कोई लिक्विड ऐड करना पड़ेगा, उसे हम क्या कहेंगे? कोका लीफ। एक बात। या दूसरी बात ये बेटा, जब आप क्या करते हो, पहला जो हम पढ़ रहे हैं इसका सब जो है एज का पहला सेक्शन, ठीक है बेटा, कि जब आप उसको क्या करते हो, कोई खास बॉइलिंग के जरिए उसको अलग कर लो, ठीक है, या फिर आप उस चीज को किसी और चीज के साथ मिक्सचर बना लो, इससे मुराद यही होगा ये क्या है बोला? कोका लीव है, जो किससे बिलोंग करता है? आपकी कोका बुश से बिलोंग करता है। समझ आ गई बेटा बात की? उसके बाद आपकी कंट्रोल डिलीवरी है बेटा।
नेक्स्ट जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल आता होता है कंट्रोल डिलीवरी क्या है। अब इसको दो दो पहलू हैं। एक ये होता है कि मुख्तलिफ एजेंसीज ऐसी होती हैं, जैसे आपका डीजी ये राना सनाउल्लाह वाला केस आपके पास सामने है बेटा, ठीक है, कि लोग अपनी जो एजेंसी होती है ना, अपने लोग क्या कर देते हैं, उनमें भेज देते हैं, इनमें उन मुलजमों के साथ जो इस काम कर रहे होते हैं, जो इसकी प्रोसेस कर रहे होते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, इसकी ट्रैफिकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको देख के जब वो अपने बंदे भेज के उस पर नजर रखती है और चीज को डिलीवर कर लेती है ना, समझ आ गई बात की। एक तो हम कहते हैं ये कंट्रोल डिलीवरी, एक ये हो गई। दूसरी बात ये है बेटा, एक ऐसा इलिसिट, समझ आ गई बात की, एक ऐसी जो वर्ड इस्तेमाल हुए ना, कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का ये मतलब होता है कि ट्रकों पे लाद के या गद्दों पे या किसी भी चीज पे लाद के आप क्या करते हैं, उसको आगे पीछे जो है वो इस चीज को मूव, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, कंसाइनमेंट। लेकिन वो कहता है कि जब इस चीज को फेडरल गवर्नमेंट ने अलाउ किया होगा, यानी कि उस चीज की, इस डेरिवेटिव की, इस आपके ड्रग्स की या नारकोटिक सब्सटेंस की, जब आपकी फेडरल गवर्नमेंट उस पर नजर रख के परमिशन दे या उसको अपने कब्जे में या आपके अपने जेर साया उसकी क्या करवाए, डिलीवरी करवाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, ये कौन सी है, कंट्रोल डिलीवरी है। समझ आ गई बात की, हम उसे क्या कहेंगे, ये कौन सी है, कंट्रोल डिलीवरी। समझ आ गई बात की। अच्छा, इसके बाद बेटा नेक्स्ट है इसमें कंट्रोल सब्सटेंस। समझ आ गई बात की, कौन सा, control substance mean control substance which has been allowed by the agency or federal government or any other institution under this act for the, आप कोई भी समझ लें, यानी कि कोई भी एक ऐसा एक्ट जिसको क्या कर देती है गवर्नमेंट खुद अलाउ कर देती है, ठीक है, हम उसे क्या कहेंगे, ये कंट्रोल सब्सटेंस है। बेशक वो नारकोटिक्स भी हो सकते हैं या आपका साइकोट्रॉपिक भी हो सकता है, लेकिन बात यह है उसको अलाउ कौन करता है, या कोई ऑफिसर करेगा अंडर दिस एक्ट, या कोई एजेंसी करेगी अंडर दिस एक्ट, या फेडरल गवर्नमेंट करेगी। समझ आ गई बात की, हम उसे क्या कहेंगे, ये आपका कंट्रोल सब्सटेंस है। समझ आ गई बात की। अब इसके बाद है कन्वेंस। समझ आ गई। इसमें भी लास्ट में एक सवाल आया था, मुझे याद है जब मैं पेपर दे रहा था कन्वेंस में, तो उन्होंने जिक्र किया था चार चीजों का, व्हीकल, वेसल, रेलवेज और एनिमल्स। एनिमल्स की जगह पर उन्होंने लिख दिया था कैमल। समझ आ गई बात की, क्या लिख दिया था, कैमल। अब कैमल भी तो एनिमल ही था ना, अब लोगों को अंदाजा नहीं था, तो उन्होंने हमारा मोस्टली जो सवाल था ये गलत था। तो अब ये याद रखिएगा, जो इस नारकोटिक्स की या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की जो डिलीवरी है, उसकी कन्वेंस, उसकी मोड्स, बेशक या तो वो एयरक्राफ्ट के जरिए हुई है, हवाई जहाज के जरिए, या आपकी वेसल के कश्ती के जरिए हुई है, या किसी गाड़ी के जरिए हुई है, या किसी ट्रेन के जरिए हुई है, या जानवरों के जरिए हुई है, ठीक है। इन पांचों चीजों को हम ये क्या कहेंगे, ये क्या चीजें हैं भला जी, आपकी कन्वेंस, ठीक है। अगर आपकी ये क्या चीज है जी, कन्वेंस। समझ आ गई बेटा बात की। पांच चीजों में कन्वेंस की डेफिनेशन में किस चीज में आनी है आपकी, अगर आप कन्वेंस लिखोगे, कन्वेंस आपने लिखना है सीधा, कन्वेंस मींस, ठीक है, एयरक्राफ्ट, वेसल, रेलवे, व्हीकल, एनिमल। समझ आ गई, which has been used for the purpose of conveyance of the substance, ठीक है, from one place to another place is known as conveyance under this act। समझ आ गई बेटा बात की। कन्वेंस के बाद इन्होंने नेक्स्ट डेफिनेशन जो लिखी है ना बेटा, वो डायरेक्टर जनरल है, जिसे आप कहते हो डीजी नारकोटिक्स, ठीक है। ये कौन होगा, जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट जो उसको क्या करती है, अपॉइंट करती है। समझ आ गई बात की, किसके बिहाफ पे करता है, ऑन द बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। समझ आ गई, हम इसे क्या कहेंगे, डीजी या डायरेक्टर जनरल जो होता है। ये आपका आजकल तो आपकी आर्मी के हैं गालिबन, ठीक है, ये कौन है जी, आपके आर्मी के हैं। तो जी अच्छा, इसके बाद बेटे नेक्स्ट है आपकी फॉरेन कोर्ट, ठीक है। जैसे आपको पता है कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट जिस कोर्ट को रिकॉग्नाइज कर लेती है और उसको ऑफिशियल गजट में पब्लिश करती है, तो हम उसे फॉरेन कोर्ट कहेंगे। अब बात आ गई बेटा फ्रीजिंग। फ्रीजिंग दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, रीड विद सेक्शन 21 ऑफ दिस एक्ट। हमने आगे भी पढ़ना है फ्रीजिंग, ठीक। अब वो चीज जो स्पेशल कोर्ट या आपकी एनी ऑफिसर हु इज ऑथराइज्ड अंडर दिस एक्ट क्या कर लेता है, उसको अपने कब्जे में ले लेता है। समझ आ गई बात की। अच्छा, या तो उसकी जो भी चीज है ना, उसकी यानी कि आपकी कोई भी चीज विच हैज बीन रिकवर्ड
from the possession of the accused by the special court or by the officer, समझ आ गई। जब वो उसको अपने कब्जे में ले लेगा तो उसका मतलब ये है कि वो क्या होगी, फ्रीज होगी, यानी कि उन्होंने अपने कब्जे में लेके उसको अपने कंट्रोल में रख लिया। और अब ये डिस्पोजल इसकी किसके बुनियाद पे होगी, या तो उसको वो स्पेशल कोर्ट डिस्पोज करेगी, या उसको जो है आपका यार तुम मेरा भी वक्त जाया करते हो। जी ख्याल I am not a lot of time to दोस्तों मैं वेला टेंशन ना लाया भाई, मैं वैसे ही कह रहा था जी। यार लड़े ना बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। नहीं आवाज नहीं आ आपकी आवाज हाँ जी। सर, आपकी आवाज आ रही है। यस सर। इसके बाद बेटा मैन्युफैक्चर। अब मैन्युफैक्चर को क्लियर आ रही है, मुझे भी आ रही है जी। इसके बाद मैन्युफैक्चर है बेटा, ठीक है। जी जी सर, आवाज बिल्कुल क्लियर है आपकी, पिक्चर भी क्लियर है। इसके बाद मैन्युफैक्चर है बेटा। मैन्युफैक्चर को उसने फिर 4 किस्मों में उसने कहा कि जो है ना मैन्युफैक्चर, अगर कोई करता है क्या चीज, इस चीज को तैयार करता है, ठीक है, आपके किसको, ड्रग्स को या आपके साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को, इन 4 अंदाज में क्या करता है, अगर तैयार करता है, समझ आ गई, कि कोई भी एक ऐसा प्रोसीजर, कोई भी नंबर 1, कोई भी एक ऐसा प्रोसीजर जिसके जरिए, नंबर 1 बता रहा हूँ पहले बेटा, मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन क्या है, कि कोई भी एक ऐसा प्रोसीजर जिससे आपका ये नारकोटिक सब्सटेंस या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या होता है, ड्रग्स या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस तैयार किया जा सके किसी भी तरीके से, उसे हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चर। नंबर 2, उसको क्या करता है, रिफाइनिंग द सच ड्रग्स और सब्सटेंस, उसको साफ कर लेना, छाना लगा लेना जिसे आप कहते हो, उसको वो अलग करके उसके जो रॉ मटेरियल है वो सेपरेट कर देना, तो तब भी ये चीज किस में आएगी, रिफाइनिंग में आएगी, समझ आ गई। नंबर 3, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि उसकी एक शक्ल से हम उसको इस अंदाज में करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, हम उसको क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं किसी भी केमियाई अमल से। जब हम उसको क्या करेंगे, उसकी एक शक्ल, अगर वो सॉलिड में था तो हम उसको लिक्विड में ले आते हैं, अगर लिक्विड में था तो सॉलिड में ले आते हैं। ये जो भी चीज है आप बाय द वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए आप उसको क्या करते हो, उसकी शक्ल को या उसकी हालत को चेंज कर देते हो, तो याद रखिएगा बेटा, उसे हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चर, ठीक है। और चौथी बात, ठीक है, कि जब आप क्या करते हो, मेकिंग एंड प्रिपेयरिंग द सच ड्रग्स एंड सब्सटेंस इज नोन एज मैन्युफैक्चर। अगर आपको बेटा ये याद सामने नजर आ रहा है ना, ठीक है, तो मैं ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ, कि जब भी आपने क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब नंबर 1, ठीक है बेटा, पहली डेफिनेशन अगर आप इसमें हम लिखेंगे ना कि ऑल प्रोसेस, ठीक है बेटा। नंबर 2 अगर आप देखेंगे बेटा इसी में, रिफाइनिंग, ठीक है बेटा। नंबर 3, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और नंबर 4 जो है बेटा, इसमें अगर आप देखेंगे तो मेकिंग एंड प्रिपरेशन, ठीक है बेटा। ये अब सपोज ये 4 बातें आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, जो ऑल प्रोसेसेस, ठीक है, कोई भी तरीका, ठीक है, बेशक इनमें से एक है या कोई भी है, ठीक है, रिफाइन करना, साफ कर लेना, ठीक है, समझ आ गई बेटा बात की। उसके बाद तीसरी है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो है इसको क्या कर देना, इसको चेंज कर देना, उसकी हालत को चेंज कर देना बेटा। और चौथी बात जो है वो मेकिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ द नारकोटिक सब्सटेंस एंड ड्रग्स, इससे हम क्या कहेंगे, ये है मैन्युफैक्चरिंग, समझ आ गई बेटा बात की। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन, इसमें उन्होंने लिखी है बेटा, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स, समझ आ गई बेटा,
मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स। समझ आ गई बेटा? कि अब जितने भी हमने पीछे से पढ़े हैं ना बेटा, आपकी जितने भी हमने आपके कोका डेरिवेटिव्स हैं, मेडिकल आपकी मेडिसिन है, हेम्प है या ओपियम है या डेरिवेटिव्स हैं या कैनबिस है, ठीक है बेटा, जो भी कोई भी मिक्सचर, फ्लावरिंग, स्टॉक्स, फ्रूटिंग, ठीक है, समझ आ गई, कोई भी जो पौधे हम पीछे पढ़ के आए हैं ना, उनमें से कोई भी अगर चीज होगी तो याद रखना बेटा, हम उसे क्या कहेंगे, ये मैन्युफैक्चर्ड है। ये क्या है बोला, इस प्रोसीजर के बाद क्या है बोला, मैन्युफैक्चर्ड है। समझ आ गई? कोई भी हो, इनके अलावा भी अगर फेडरल गवर्नमेंट किसी चीज को अनाउंस करती है कि ये किसकी जुमरे में आता है, आपके नारकोटिक्स में या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस में आता है, तो उसका मतलब यही होगा कि ये मैन्युफैक्चर्ड है। यानी कि एक तो वाज़ेह तौर पे हमने ये पढ़ लिए कि ये चीजें जो है ना, ये नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं। समझ आ गई बेटा बात की? अगर इनके अलावा भी अगर कोई और चीज है जिसको फेडरल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, तो याद रखिएगा वो भी किस चीज में आएंगी, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स में। समझ आ गई बेटा बात की? इसके बाद नारकोटिक ड्रग्स आपको बता चुका हूँ कि कोका लीफ, कैनबिस, हीरोइन, अफ्यूम, पॉपी स्ट्रा एंड ऑल अदर मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स जो हैं बेटा, ये सारे किस चीज में आते हैं, नारकोटिक्स में आते हैं। नारकोटिक्स की डेफिनेशन याद रखिएगा, मींस कोका लीफ, नारकोटिक्स की बात कर रहा हूँ, कोका लीफ, कैनबिस, हीरोइन, अफ्यूम, जिसे हम अफ्यूम कहते हैं, अफ्यूम यहाँ पे OPIUM, अफ्यूम, ठीक है, लेकिन हम लिखने में अलिफ वा ये वा नू लिखते हैं, अफ्यूम, ठीक है। तो ये बातें कहते हैं किसकी डेफिनेशन में आती हैं, आपकी नारकोटिक्स में। किस में आती हैं, नारकोटिक्स में। अब यहाँ पे अगर आपने मेरे से कोई बात बेटा पूछनी है ना, तो आप जी बिस्मिल्लाह, ये मैं आपको कर रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ, आप मेरे से सवाल 1 बाय 1 पूछ लें जी। जी अब आपने मुझे खुद, जी सैफ रहमान, मलिक नवाज, ये रिदवी, ईशान अहमद जी, अली बलोच। आपने बेटा कोई बात सर जी कोई बात पूछी तो बेशक बेटा आप क्वेश्चन में से पूछ सकते हैं। ये लिनोवो टैब अल्लाह खैर करें इंशाल्लाह, बस ये मोहम्मद जी फयाज सर, जी सर। जी। सर ये मैन्युफैक्चरिंग का जरा दोबारा थोड़ा सा डिटेल में बता देना। मैन्युफैक्चरिंग के मैन्युफैक्चर्ड का सर मैन्युफैक्चरिंग का जो भी है, आप प्रोसेस वगैरह, रिफाइनिंग आगे जो भी। मैन्युफैक्चरिंग के बेटा 4 चीजें हैं, ठीक है बेटा। मैन्युफैक्चरिंग में कितनी चीजें हैं, 4 चीजें हैं कि ऑल द प्रोसेसेस, कोई भी तरीका जिसके जरिए आप क्या करते हो, इन ड्रग्स को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। अब ये देखो ना, जो आप एक चीज लेके एक पौधा लेते हो और उसको लगा के कुछ चीज तैयार करते हो, वहां पे भी उसने जिक्र नहीं ना किया। यानी कि ऐसे वो पौधा लेके ये आप दरबारों पे अक्सर देख रहे होते हैं, वो इसका बना रहे होते हैं, ठीक है, रगड़ के वो उसमें क्या बोलते हो, ठीक है, वो भी तो एक प्रोसीजर ही है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं किया। दूसरी बात मैंने ये लिखी है आपकी रिफाइनिंग, ठीक है, आप उसका निकाल लेते हो, साफ करके इसका जो एग्जैक्ट होता है, मेन चीज होती है आपको जिस चाहिए होती है, उसको उससे अलग कर लेते हो। तीसरी बात मैंने ये की है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आपने पौधा लिया, पौधों को गर्म करके आप ऐसे लिक्विड फॉर्म में ला लीजिए, उसका वो पौधा ही ना रहा, ठीक है। चौथी बात मैंने ये की है, कोई भी मेकिंग या प्रोसीजर, ठीक है, जिससे क्या होता है, आपका नारकोटिक्स या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस तैयार हो जाता है। ये तमाम चारों की सारी बातें किस में आएंगी बेटा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग में। ये 4 एलिमेंट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग में जी। और कोई बेटा? अच्छा सर, जी बेटा, गॉट इट सर। जी जी सर क्वेश्चन ये है कि एक श्योर हो रहा है 1 बाय 1 का, कोई भी 1 बाय 1 हमें नहीं इस तरह यस सर, 1 बाय 1 करके ना फिर चले। माइक क्लोज कर दें तो। जी। चले पहले आप कर ले, फिर कर लेता हूँ। जी जी पूछो बेटा, हेलो जी जी जी। सर क्वेश्चन ये है कि सर एक ने तो मैन्युफैक्चरिंग वाला आ गया, एक बंदा तो मैन्युफैक्चरिंग वाला ऐड है, दूसरा वो है जिसने डिलीवर किया, और तीसरा वो जिसने फॉर द टाइम बीइंग अपने पास इसे मैन्युफैक्चर कर लिया, मैन्युफैक्चर हुई चीज को अपने पास स्टॉक कर लिया। क्या जो तीसरा बंदा जिसने फॉर द टाइम बीइंग भी अपने पास स्टॉक किया, तो वो भी इसकी के अंदर आएगा? नहीं बेटा बात हो रही है बनाने की, ठीक है। जी जी। एक बंदा एक है,
इन एक बंदा जी सर। suppose आप या मैं हूँ, मैं अगर इन चारों जी, में जी। से एक तरीका भी इस्तेमाल करता हूँ, एक तरीका या मैं रिफाइन करता जी, हूँ, जी। मैं तीनों को अडॉप्ट जी, नहीं जी। करता, मैं जस्ट रिफाइनिंग को अडॉप्ट करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं इस चीज को तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को जी, जी। एग्जाम मैन्युफैक्चरिंग का आएगा। ये सेक्शन बेटा जी, जी। जो 4 है ना, ये आगे से नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है इस चीज का, प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ प्रोहिबिटेड क्रॉप। ये नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, ये तो बुनियाद है डेफिनेशन की, ठीक है बेटा। जी सर। जी ठीक सर। है, ये जस्ट आपको हिंट्स दे रहा हूँ कि जो चीज एक गवर्नमेंट ने रोक दी है कि आपने मुल्क पाकिस्तान में इस चीज को कल्टीवेट नहीं करना, आपने इस चीज को जी सर। तैयार नहीं करना। अब वो कहते हैं कि तैयारी जी है सर। क्या, तैयारी है क्या, समझ आ है गई? क्या? तैयारी है क्या, तो है क्या? ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है क्या, मैन्युफैक्चरिंग के 4 एलिमेंट्स हैं बेटा, ठीक है, जी सर। बस जी सर। ये 4 याद रखिए आप, रिफाइनिंग, जी सर। ट्रांसफॉर्मेशन, जी सर। ठीक है, जी प्रिपरेशन सर। एंड ऑल प्रोसेसेस। जी। ये सारी, जी इनमें से सर। कोई एक चीज भी होगी ना आपके खिलाफ, तो इसका मतलब ये है कि आप वो चीज तैयार कर रहे हैं। आप मैन्युफैक्चरर हो? जी, आप मैन्युफैक्चरिंग। जी, जी और ठीक, थैंक यू सर। सर अगर कोई न्यूली कोई होती है ड्रग्स वगैरह आता है तो उसको भी नार्कोटिक्स में गिना जाएगा अगर वो पाकिस्तान के नाम में शामिल बेटा हो? अगर आप क्यू जो सब सेक्शन क्यू है ना, क्यू सब सेक्शन, उसके क्यू का सब सेक्शन 2 है कि जो आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है ना, यानी कि कोई बारिश ऐसा चला है कोई? अदर नार्कोटिक सब्सटेंस, ठीक है, जिसको इस एक्ट में नहीं बताया गया, लेकिन अंडर द सुपरविजन, अंडर द ओपिनियन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, वो क्या आता है कि वो नार्कोटिक्स होता है, वो ड्रग्स होते हैं, तो याद रखिए डील किया जाएगा। ये सेक्शन क्यू है, उसका सब सेक्शन 2 बेटा। और जी बेटा और कोई क्वेश्चन? क्लियर है सर क्लास सर मुझे डेली तो कितने बजे हुआ करेगी? 1:30 बजे? ठीक सर क्लास डेली 1:30 बजे हुआ करेगी? बेटा इंशाल्लाह कल टाइम चलेंगे इंशाल्लाह। आज थोड़ा सा नेट का इशू था और मैं भी थोड़ा सा लेट हुआ हूँ, ठीक है। जी जी सर, ठीक हो ये गया। कल इंशाल्लाह मैं कल इंशाल्लाह मैं कल तो नहीं, मैं परसों या कल को टाइम बना लेते हैं, शाम में कर लेते हैं इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। सर बेटा कोई जैसे और? आप बिजी हो सर। जी कोई और क्वेश्चन बेटा? यस सर। सर सर एग्जैक्ट बस टाइमिंग एक क्या है? जी बेटा टाइमिंग मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, लेकिन आपने कोशिश ये करनी जी है बेटा, जो टाइम मैं बता दूं ना, आपने मुझे उस टाइम ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं अभी 50 बंदे को इंशाल्लाह सर। एडमिट करता रहता हूँ, आपको कुछ नहीं होता, लेकिन मेरा फ्लो टूटता है। जी बिल्कुल सर। तो आप जी जी सर। ठीक, बेहतर हो। बेटा ये चीजें आपने पढ़ लेनी है, ना समझ आए आपने बी फ्रेंकली, आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता आपने मेरे से पूछना है। ये सारी जिंदगी ये जो नार्कोटिक्स है ना, इसकी प्रैक्टिस 80% है क्रिमिनल लॉ में। सर इंशाल्लाह हम बिल्कुल ऑनलाइन सर भी शुरू इंशाल्लाह। हो जाएंगे ठीक है, आप इंशाल्लाह मेरे से सर। ग्रुप में पूछें, अबे नहीं ये आ नहीं रही, है कि इतनी मैं शोर बहुत open हो है। रहा है। मैं मेरी बात सुनो, अब मैं आपको हैंड्स खुद फ्री लगा लाइव दो। सेशन इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि बेटा आप जब भी मेरे से कोई सवाल पूछना है ना, आप मेरे से ग्रुप जी में सर। पूछें, मुझे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दें, ठीक है। इस चीज को आपने बिल्कुल अपने आप में नहीं करना कि सारे परेशान होंगे या नहीं होंगे, मैं बिल्कुल वेला बंदा हूँ, फ्री आदमी हूँ, ठीक है। आपने मेरे से जो सवाल पूछने हैं जी हरदम पूछें, और मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। जी पूछें पूछें। सर थोड़ा सा डाउट का स्टूडेंट हूँ, लेक्चर की आज मुझे कोई समझ नहीं आई है, हाँ लेकिन जी सर मैं पूछना चाहता हूँ कि नार्कोटिक्स के अबाउट है ये, तो कितनी क्लोज है, मतलब अगर खाने जाती है बंदे से तो जज साहब कितनी पे बेल दे देते हैं? हाँ जी बेटा, बेटा क्वेश्चन रिपीट करो मुजीब भाई अब आवाज सही नहीं आ रही। भाई। सर आप मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितनी चेक पे जज साहब बेल दे देते हैं? बेटा सेक्शन 9 पढ़ाऊंगा, सेक्शन 9, ठीक है। अगर आप जी मेरी सर। एक बात सुन लें, आपकी बात का जवाब मैं दे देता हूँ। ये दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्कशन ऑफ कोर्ट। बेशक अगर आपसे 10 किलो भी निकली है ना, या 1 मन भी निकली है, ठीक है, अगर आपका केस नहीं बनता तो जज की डिस्क्रिप्शन आपको बेल दे दे। लेकिन आप पे जो ऑफेंस होने में 9A 9B और 9C, ये 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। जी सर। 9A 9B और 9C, ये इंशाल्लाह मैं इसकी FIR भी आपसे मंगवाऊंगा, आप 9A 9B 9C।
जो 9C होती है ना, 9C वो 1000 ग्राम से ज्यादा होती है। अगर आपके पास जो थी ना क्वांटिटी, लेकिन सर ये कोरोना लेके बैठ गया सुन ले सर। सीपीसी ऐसे समझ आ रही थी, हमारे फिंगर टिप पे थी, आपने सर 302 पढ़ाया, उसके बाद Yes, sir. पढ़ाया, जो को साइकोट्रॉपिक फिर सुन ले उसके बाद कोरोना आ गया। अब मेरी बात यस सुन। सर, कोरोना की वजह से हमें थोड़ा सा इशू हो रहा था बड़ा सर, enjoy कर रहे थे। हमें फिंगर टिप्स पे रट रही थी सर जी पेपर से जब हम यूनिवर्सिटी थे अच्छा सर। अब मेरी सुन लेंगे, मैं फर्ज कर दूं। अब आपकी सबकी आवाजें आ रही हैं, आपको नहीं पता मेरे पास मेरे कानों में ना 50 बंदे की आवाज आ रही है, ठीक है। सॉरी सर, ये सर, सॉरी एग्जैक्टली यही बात है। मैं इधर से मूड करूंगा फिर मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद बेटा बात यह है, देखो 9A 9B और 9C, ठीक है, ये कैटेगोरिकली है, लेकिन सबसे जो महंगा तरीन है ना, सबसे महंगा औखा तरीन जो सेक्शन है वो है 9C। इस पे 9C लग जाए ना, 9C में डेथ पेनल्टी भी है और लाइफ भी है। समझ आ गई बात? इंशाल्लाह जब मैं वो पढ़ाऊंगा तो फिर मेरे को क्वेश्चन करना, नो इशू। ये तो अभी सर प्रैक्टिस भी सर 9C की सबसे ज्यादा है। ये 9C जब आपकी जो क्वांटिटी है ना, जब आपकी क्वांटिटी है वो 1000 ग्राम से एक्सीड कर जाती है ना, आपसे चरस 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम से ज्यादा रिकवर होती है, तो फिर आपके 9C जी सर। ठीक है बेटा। सर नॉन वेरिएबल कब होता है? फिर क्या होगा यार, एकदम बेल नहीं होगी फिर। सर जब 1000 ग्राम से ज्यादा होगी तो क्या होगा? 9C फिर बेल के चांसेस कम असने- होते हैं, फिर ट्रायल होगा। भाई ईशान अहमद आप अपनी जो है ना हैंड फ्री को जरा मुंह से थोड़ा ज्यादा दूर रख के आप कान फाड़ रहे हैं। सही कह रहे हो यार मुझे खुद नहीं समझ आ रही, इतना शोर हो रहा है। मैं अभी आप बोल रहे शोर। चलें जी ठीक है, अल्लाह भला आपका भला करे। कोई बात आपने पूछनी हो तो ग्रुप में मेरे से सवाल कर ले, मैं ग्रुप में भी हाजिर हूँ, ठीक है। ये नहीं है कि यहाँ पे हमारी बात होती रहनी, आप सवाल करें इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे जवाब दूंगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपने पूछना है वेलकम, ठीक है बेटा। मोहम्मद रियाज समझ आ रही है? सारी लाओ अपना। चलें ठीक है, थैंक यू।